हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आने वाले सभी एग्जामों में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ये सभी से। तो आप लोग हमारे चैनल में लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था ए गार्गी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, डी पतंजलि ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये सभी वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें क्योंकि मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपसे करूँ कि इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी निर्देशित लोकतंत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था। ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। तो क्वेश्चन नंबर आइए 5 की ओर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम प्रियदर्शी है। ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ए हिनसोंग, बी मेगास्थनीज, सी इतिशंग, डी फाहियान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका किसने लिखी। ए आई सिंह, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान, डी हिनसोंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। आइए क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी वृद्धत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी खुदाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13 राज्यों। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। ए अर्धमगधी, बी सुरसेनी, सी मगधी, डी अंगिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ए 1810 हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, सी 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, डी 1837 जेम्स प्रीसेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्राप्त किया गया था। ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप उपाली, डी शवाकर्णी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी कण्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुंग ने वंश ने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। ए कनिष्क, बी विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फाहियान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क ने।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए सको, बी पार्थियनों, सी यूनानियों, डी कुषाणों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूनानियों ने। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 19, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ए कुषाण कला, बी फारसी कला, सी गंधार कला, डी मुगल कला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 20, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ए 1808 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 58 ईस्वी, डी 128 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कला। क्वेश्चन नंबर 22, लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? तो लेखक को विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, बी कौटिल्य अर्थशास्त्र, सी मेगास्थनीज इंडिका, डी नागार्जुन ध्रुव स्वामी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ए मथुरा संग्रहालय, बी बम्बई संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय, डी दिल्ली संग्रहालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसमें जो है उन्हें जोड़े में बनाएं। तो इसका हम पहले बता दे रहे हैं कि ए का 3 होगा यानी विक्रम संवत का होगा 58 BC, फिर होगा यहाँ पे बी का 4 होगा, बी का 4 78 AD, और सी का 1 है कलचुरी संवत का 248 AD, और डी का गुप्त वंश का होगा यहाँ पे 2 यानी 320 AD। ये कुल मिलाकर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ए चीनियों ने, बी रोमनों ने, सी ग्रीकों ने, डी मंगोलों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीनियों ने। क्वेश्चन नंबर 26, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ए भारत इस्लाम शैली, बी भारत फारस शैली, सी भारत चीन शैली, डी भारत ग्रीक शैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय और यूनानियों कला के अभिलक्षणों को संबंधित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? ए शिखर, बी वन, सी गगन नगन, डी गंधार। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी गंधार। क्वेश्चन नंबर 28, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे? ए नागार्जुन और अश्वघोष, बी वसुमित्र और अश्वघोष, सी चरक और सुश्रुत, डी अश्वघोष और कालिदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 29, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। तो आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 34, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया?
ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाइयों द्वारा, सी हुनों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हुनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 37, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी बाघभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी बराहमिहिर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ए धम्मपद, बी वेद, सी मेघदूतम, डी दीर्घनिकाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी चावार्क, डी धन्वंतरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चावार्क। क्वेश्चन नंबर 41, शून्य की खोज किसने की? ए बराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 42, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? ए बनारस, बी इलाहाबाद, सी तमिलनाडु, डी खजुराहो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए एलोरा, बी करिगाल, सी सेन गुट्टुवन, डी नेदेन जेरई आलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेन गुट्टुवन। क्वेश्चन नंबर 44, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? ए सुदूर दक्षिण में, बी मालवा में, सी दक्षिण में, डी गुजरात में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 45, एलोरा में गुफा एवं सिलोकीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ए केवल बौद्धों का, बी बौद्ध और जैनों का, सी हिंदू और जैनों का, डी हिंदू बौद्ध और जैनों का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैनों का। तो क्वेश्चन नंबर 46, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ए राजराजा चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी परांतक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 47, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 48, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ए हिंदू और बौद्ध, बी बौद्ध और जैन, सी हिंदू और जैन, डी हिंदू बौद्ध और जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। क्वेश्चन नंबर 49, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शैव धर्म। अब आइए हमारे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 है। 50 क्वेश्चन, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? ए त्यागराज, बी श्यामा शास्त्री, सी मुत्तुस्वामी दीक्षितर, डी स्वाति तिरुनाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वाति तिरुनाल। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप हमारे वीडियो में आगे इसी तरह बने रहें। इसी तरह डेली हम नए टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते अपने वीडियो को यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं।